और आई रिपीट, स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले जो एंड में एक सरप्राइज आपका वेट कर रहा है, उसे जितने भी लोगों ने मिस करा वो आज बहुत बड़ा रिग्रेट करने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हियर वी आर। वर्कशॉप एजेंडा। इस वर्कशॉप का एजेंडा क्या है? सबसे पहली चीज पर्सनल ब्रांडिंग। इसके अंदर मैंने बताया इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मेरा ऐसा मानना है, अगर आप अपने आप को ऑनलाइन, इस वर्ल्ड में, ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका एक पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उसके बिना आपका कोई मतलब कहते हैं ना, आपकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है। नंबर 2, 5 ways टू मेक 25 to 30K पर मंथ। ये आपको मेरा एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ई बुक बंडल आपको एक मिलेगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड कुछ हम आपको स्टडी मटेरियल भी देने वाले हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। और एंड में एक सरप्राइज है, गुड न्यूज इन दी एंड। वो इतनी जबरदस्त न्यूज सुन के कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लास्ट बैच में हमारे साथ यही हुआ था। सो आप लोग भी बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा बैच था वो तो बहुत ही अच्छा था। सब लोगों ने प्रॉपर एंड तक अटेंड करा और उस सरप्राइज का सब लोगों ने फायदा उठाया। और वो एक ऐसा सरप्राइज है जिससे आप लोग अपनी इनकम, यस फॉर श्योर, पहले ही महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बाकी तरीके बताने वाला हूं, इसके अंदर भी बहुत अच्छी इनकम आपकी होने वाली है। नेक्स्ट, सो हियर वी आर, पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, डायरी पेन रेडी, स्टार्ट। बात होती है यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग की। सो एक सवाल यहाँ पे मैंने लिखा है, कैन यू रीस्टार्ट इफ ऑल योर मनी एंड पोजीशन इज टेकन फ्रॉम यू। एक चीज में छोटी सी रिपीट करते हैं, यहाँ पे मुझे स्क्रीन में दिखा दूसरी वाली में, ये जो ऊपर ग्रे पार्ट आ रहा, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, जो पीपीटी है उस पर फोकस करिए। कैन यू रीस्टार्ट इफ ऑल योर मनी एंड पोजीशन इज टेकन फ्रॉम यू। तो आंसर है ऑब्वियसली स्क्रीन पे लिखा है, यस, पर्सनल ब्रांडिंग मेक दिस पॉसिबल। एंड व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? वेयर पीपल नो। जहां पर्सनल ब्रांड क्या होता है? जहां पे लोग जानते हैं आपके फेस को, आपकी वॉइस को, आपके वर्क को और आपकी क्रेडिबिलिटी जो आपने क्रिएट करी है, इन तीनों चीजों, चारों चीजों को यूज करके, ठीक है, इससे बनता है एक पर्सनल ब्रांड। और मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, जो सबसे फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, वो तो घर जा चुका है। अभी जो सबसे प्रॉपर, प्रोफेशनल और बहुत प्रेजेंटेबल प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंस्टाग्राम। राइट, सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमने क्या लिखे यहाँ पे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन। बट सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा? इंस्टाग्राम। क्योंकि मैंने, अगर आपने देखा हो, जो जूम का लिंक या यूट्यूब का लिंक आपके साथ शेयर करा गया है, उसके अंदर मेरी प्रोफाइल का लिंक भी अटैच करके दिया गया है, दैट इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, सो अब इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे मैंने अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करा। मेरे 250 फॉलोवर हुआ करते थे सन 2020 में, जब लॉकडाउन के टाइम पे, अगस्त या अक्टूबर के टाइम, वो महीना था, बिल्कुल लास्ट चल रहा था, जब मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पता, आपने मेरी वीडियो देखी थी, मैं जॉब में था और लॉकडाउन के टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी। एंड बाय प्रोफेशन अगर मैं बोलूं, अगर एजुकेशन से अगर मैं बताऊं, सो आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश ऑनर्स एंड डिप्लोमा इन आईटी। ओके, सो इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया होगा। सबसे पहली चीज, प्रोफाइल पिक्चर, जिसमें आपका फेस प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, किसी और का फेस मत लगाइएगा, आपका खुद का फेस होना चाहिए। सेकंड चीज, इंस्टा हैंडल एंड यूजर नेम। प्लीज आप जो अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम बनाते हैं, जैसे आपने मेरा देखा होगा उवैजुर रहमान ऑफिशियल, तो इसी तरीके से अपने नाम का ही इस्तेमाल करें अपने यूजर नेम को बनाने में, अदरवाइज लोग आपको सर्च नहीं कर पाएंगे और वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को वर्कशॉप के अंदर पहले ही बता दूं, क्योंकि अभी हमारी जो वर्कशॉप है वो 7 से 8 मिनट की हो चुकी है। ये जो चीजें हैं, ये कोई टेक्निकल नहीं है, ये बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। जब आप इन्हें करने बैठोगे, ये बहुत इजी है। तो कोई भी ये ना सोचे कि सर टेक्निकल हो रहा है। मैंने इन सारी चीजों को बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिखा है, बहुत इजी स्टेप्स बनाए हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई। ओके, आप उसे इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर किसी को मेरी प्रोफाइल की एंगेजमेंट भी चेक करनी हो, तो वो जाके चेक कर सकता है कि ये सारी चीजें यूज करके क्या मैंने अपनी प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ाई, यस और नो, इसीलिए शेयर की गई थी आपसे मेरी प्रोफाइल। सो थर्ड पॉइंट इज पोस्ट फॉलोवर्स फॉलोइंग रेशियो। मतलब मैं आपको एक सिंपल एक लैंग्वेज में बोलूंगा, आपके जो फॉलोवर्स हैं उनका नंबर हमेशा आपकी फॉलोइंग से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप 1000 लोगों को फॉलो करते हैं और आपको सिर्फ 100 ही लोग फॉलो करते हैं। थोड़ा रेशियो बना के रखिएगा, फॉलोइंग कम होनी चाहिए, फॉलोवर ज्यादा होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रोफाइल बायो। आपकी जो बायो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस पर लिखा है कि केक कटिंग ऑन दिस दिस दिस, कुछ लोग लिखते हैं लैंडेड ऑन अर्थ इस स्टेट पे, और फिर लिखते हैं कि लाइक क्या होता है वो कि एंजल और डेविल पता नहीं क्या क्या लिख देता है। आपकी जो बायो होती है वो बिल्कुल सिंपल सोबर होनी चाहिए, या फिर वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? या तो बिल्कुल सिंपल सोबर होनी चाहिए या फिर प्रोफेशनल होनी चाहिए। और हमें यहाँ पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है गाइस। सो हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हम वहां पे ये जरूर मेंशन करें कि हम करते क्या है, ठीक है, हम क्या करते हैं,
दूसरी चीज, और अगर सामने वाला आपकी प्रोफाइल पे आया है तो आप उसकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हो, तो वहां पे नीचे एक छोटा सा आप वहां पे बायो में एक गूगल फॉर्म भी लगा सकते हैं, वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से देख लेना। पांचवा है हाइलाइट्स। जो हाइलाइट्स बनती हैं, आपको वहां पे बहुत जरूरी चीज का ध्यान रखना है कि वो जो हाइलाइट्स है उसमें ये जरूर हो कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो उसमें जरूर होनी चाहिए। जितने लोगों को हाइलाइट्स पता है ऑलरेडी, सबको पता होंगी, यहाँ पे सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। 6 पॉइंट आता है स्टोरीज, VIRP फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग में अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। अब वो क्या ब्रांड क्या चीज में ग्रो करोगे वो आगे तरीके में आपको बता दूंगा, वहां से अप्लाई कर लेना। फिलहाल बस सुनते जाओ इस चीज को। VIRP मतलब आपने जैसे मान लो सुबह में स्टोरी लगाई, वैल्यू कुछ आपने नॉलेज दे दी लोगों को। I फॉर इंस्पिरेशन, आपने कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लगा दी, क्योंकि किसी भी इंसान को ऐसी प्रोफाइल पसंद नहीं है जहां वो जाके स्टोरी पे क्लिक करे और वहां पे किसी दुखी शायरी का मतलब व्याख्या हो रखी हो, काइंड ऑफ यू कैन से इन हिंदी लैंग्वेज। और R फॉर रिजल्ट्स, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं जब आपको उससे रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, जो कि बिल्कुल आएगा, किसी किसी को 3 से 4 दिन में आ जाता है, किसी किसी को 1 हफ्ते में आ जाता है, बट रिजल्ट जरूर आता है। सो रिजल्ट आप वहां पे स्क्रीनशॉट अपने लगा सकते हो। और प्रमोशन, शाम को आप वहां पे प्रमोशन कर सकते हो। VIRP फॉर्मूला। पोस्ट एंड रील्स विद हैशटैग एंड टाइमिंग, ये मैंने टाइमिंग लिख रखी है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो अपलोड करते हो या वीडियो अपलोड करते हो, रील जो भी अपलोड करते हो, उसकी टाइमिंग अगर आप शाम के 6 बजे या रात के 9 बजे रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंगेजमेंट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट एंड ट्राई करा है अपने पूरे मेंटीज पे और खुद की भी प्रोफाइल पे। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। नाउ पहला पार्ट, मतलब हम स्ट्रेट अवे उस चीज को बना चुके हैं जो मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। अरे सर ये तो हमने सुना है, डोंट वरी। अब जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग बताने वाला हूं ना, वो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसमें पैसे भी कमा सकते हो। डन, आगे चलते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में एक लाइन में समझा देता हूँ। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में ये फर्क होता है कि ई कॉमर्स के अंदर पैकेजिंग से लेकर प्रॉपर प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट का होना, उसकी पैकेजिंग होना और प्रॉपर डिलीवर होना, ये सब आपको देखना होता है। और इसके अंदर आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी होती है। बट ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, आपको कोई पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको कोई डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी। ड्रॉप शिपिंग में सिंपल सा क्या होता है कि आपने बोला यार सोशल मीडिया पे मेरे कुछ फॉलोअर्स है या फिर मेरी कुछ जान पहचान है या फिर मैं इसे करना चाहता हूं, तो आपने सिंपल सा क्या करा, कुछ वेंडर्स ढूंढे, ऐसे लोग जो वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत आराम से मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करोगे कट 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 सब मिल जाएगा। कोई वहां पे बैग्स में बिजनेस कर रहा हो, कोई क्लचेस में बिजनेस कर रहा हो, कोई कुर्तीज में, कोई शर्ट्स में, कोई जीन्स में, है ना, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो इन चीजों में कुछ एक्सेसरीज में डील कर रहे होंगे, ऐसे लोग आपने कॉन्टैक्ट करा, आपने बोला आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, मैं इसको सेल कर दूंगा, आप मुझे कितना मार्जिन दोगे, सामने वाले ने आपको बता दिया। अब आपने क्या करा, या तो अपनी वेबसाइट बनाई, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इजी बताओ, और इजी करूं, ये लो, आप ये कर सकते हो। आप 1 मिनट, जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था, हाँ डन। आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस आप अली एक्सप्रेस को भी यूज कर सकते हो। यस, अली एक्सप्रेस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप जाके प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लो, उसका फोटो लो, ठीक है, और आपने उसका फोटो लेके अपने व्हाट्सएप की स्टोरीज पे लगा दिया, और आपने बहुत सारे लोगों, अपने कुछ जानने वालों से बोला कि यार ये जो मेरी स्टोरीज है आप थोड़ी सी रीशेयर कर दो, जो जानने वाले होते हैं वो कर देते हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे। आपके मतलब कहते हैं ना, आपका वो होता है, उनके बीच में एक होती है ना जान पहचान होती है, आपको जानते हैं, ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, वो कर देता है। उससे क्या होगा, आपको थोड़े थोड़े क्लाइंट्स मिलने वहां से स्टार्ट होंगे। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो मैंने सिर्फ सिंपल पहले दिन से अपने व्हाट्सएप पे स्टार्ट करा था, और अगले 1 से 2 महीने के अंदर जो मेरी इनकम है वहां से वो 30 से 35 हजार रुपए हो गई थी, मैंने करी थी। और स्टार्ट ऐसे ही करा था व्हाट्सएप बिजनेस से। अली एक्सप्रेस से फोटो उठाए, अली एक्सप्रेस पे सब कुछ मिलता है बहुत अच्छे प्राइसेस पे, ठीक है। बाद में जब आप इस पे काम करोगे तो आपको लोग भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे वेंडर्स भी मिल जाएंगे, वहां से आप लेकर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग का बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि वहां पे आपको ना तो प्रोडक्ट की टेंशन लेनी है, इन्वेंट्री की, और ना ही उसको डिलीवर करने की टेंशन लेनी है। आप सिर्फ ऑडियंस को और वेंडर को मिला देते हो, दैट्स इट, डन। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। ये क्या होती है सर, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं। एफिलिएट मार्केटिंग में एक लिंक होता है आपका, जिस लिंक्स पे क्लिक करके अगर कोई इंसान परचेज करता है तो आपको उसकी कमीशन आती है। एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल में बेसिकली विजिटर, बताया मैंने आपको, विजिटर उसने एक एड पे क्लिक करा, अपनी परचेस करी, और आपको आपकी कमीशन दे दी उस पर्सन ने जिसका वो प्रोडक्ट था, जिसको सेल करवाना चाहता था। सर ड्रॉप शिपिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क होता है, एक सवाल उठता है यहाँ पे। सो ड्रॉप शिपिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग में ये फर्क होता है कि जो ड्रॉप शिपिंग होती है ना, वहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो जो वेंडर होता है उसकी मर्जी का होता है।
लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है आप खुद चुन सकते हो, और मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स है उनके लिंक्स उठाकर अपने या तो व्हाट्सएप पे आप प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप उससे अपनी छोटी सी वेबसाइट बना के भी प्रमोट कर सकते हो। GoDaddy से बहुत सस्ते सस्ते डोमेन मिल जाते हैं और बहुत एक सस्ती सी अच्छी सी वेबसाइट आपकी रेडी भी हो जाती है। डन। लेकिन एक गुड न्यूज इसी के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग में आप जो हाई मार्जिन अकाउंट्स हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, क्योंकि वर्कशॉप छोटी और क्रिस्प है, लेकिन इसके अंदर आपको मैं इंफॉर्मेशन लेकिन पूरी देता हुआ जाऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग लो मार्जिन अप टू 10 to 12%। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी होती है, यस ऑफ कोर्स होती है, बट यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। बट अगर आपको हाई मार्जिन में काम करना है तो क्लिक बैंक, जेवीजू, कमीशन जंक्शन, मैं आपको बता दूं सिंपल सा, इसमें से किसी पे भी आप जाओगे, सिंपल सा साइन अप होगा, आप अपना एक अकाउंट बना लोगे, वहां पे एक ट्यूटोरियल चलता है, तो आपको सब कुछ गाइड करता हुआ चलेगा और आप आराम से सारी चीजें करके अपना छोटा सा एक वो बना लोगे, मतलब डैशबोर्ड सा। वहां पे प्रोडक्ट आप क्लिक करना, ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट है वो आ जाएंगे, प्रोफाइल पे अपने डाले और आपका काम शुरू। यस डन। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो वहां पे आपको और तरीके मिलते चले जाएंगे, प्रीमियम चीजें भी होती हैं, आप सीखते चले जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी लोगों ने ले लिया होगा, ये मैंने खुद पर्सनली ये चीजें यूज करी थी। नाउ थर्ड, यस थर्ड इज डेटा एंट्री। बट सर डेटा एंट्री इज अ सीजनल वर्क, तो अगर मुझे पैसे कमाने हैं और कमाते रहने हैं, क्योंकि देखो बड़ी बात पैसा कमाना नहीं होता, यस बड़ी बात होता है पैसा कमाते रहना और आप कंसिस्टेंसी से आता रहे। तो डेटा एंट्री के लिए अगर हमें डेटा एंट्री में देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हियर इट इज। ये बहुत सारे मैं आपके लिए वेबसाइट्स लेकर आया हूं जिसके ऊपर सीजनल जो है एम्प्लॉयमेंट आती रहती है। मतलब जैसे फाइवर हो गया, रेड से लिखा है फाइवर को, फ्रीलांसर, इंडीड और नौकरी.com, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी टाइपिंग की थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लेना है, और बाकी जो सारी वेबसाइट है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पे जाके अपना फ्री अकाउंट बनाकर, ठीक है, आप यहाँ पे इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपका वर्क इन लोगों को अच्छा लगा, जो डेमो करने को देते हैं, अगर आपने डेमो अच्छा करा तो आप लोगों को अच्छी खासी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बट ये बहुत सारे मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि कभी किसी पे काम अच्छा चल रहा होता है, कभी किसी पे चल रहा होता है, इसी तरीके से होता है डेटा एंट्री का वर्क। ओके, लेकिन जो मैंने आपको रेड वाले बताए इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ पोस्टिंग मिलती रहेंगी। ये मैं करता था लॉकडाउन के अंदर। ओ, ई बुक सेलिंग, सर ये कैसे होगा? अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अच्छे से नोट्स बना लेता है, या फिर आपने कुछ बुक्स है उसके आपने फोटो क्लिक करके अच्छी सी पीडीएफ क्रिएट कर दी, तो आप उसे सेल कर सकते हो। यस, और ऐसे ही नहीं, मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूं जहां पे आप इस काम को कर सकते हो। Amazon, गमरोड, ये दो ऐसी जगह है जहां पे आप अपनी ई बुक को भी सेल कर सकते हो। बट वो ई बुक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, और वो यूनिक ई बुक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी जब आप अपनी रिसर्च इसके ऊपर स्टार्ट करोगे। यूट्यूब के ऊपर कंटेंट भरा हुआ है गाइस, आप वहां से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एडिटर। अच्छा सर आपने इस पे स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ये वो चीज है जिससे मुझे एक्चुअल में सबसे ज्यादा मैंने पैसे कमाए थे। लेकिन गाइस यस, यहीं पे मैं आप लोगों को स्टॉप करके एक बात